आप मुझे देख रहे हो एजुकेशनल ड्रीम्स चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारे स्टूडेंट्स माइंडसेट के बारे में, उसके बाद पेरेंट्स टीचर्स माइंडसेट के बारे में। ये वीडियो पेरेंट्स भी देख सकते हैं जो अपने स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं जो डलनेस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं वो कंप्लीट डलली अभी बैठे हैं। कि हमारा माइंडसेट किस प्रकार का है, हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ मार्किंग सीन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कि सिर्फ उन्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले तो वो अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सच बात में ये है कि जो स्टूडेंट्स का जिस चीज में पैशन है वो स्टूडेंट जब वो चीज करता है या जो टॉपिक के अकॉर्डिंग लर्निंग लेता है तो वो असल में ग्रो करता है। हमारे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे घटिया टेक्निक ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 90% थियोरेटिकल है, 5% प्रैक्टिकल है और 5% घोटाला। इस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी तैयार हो चुकी है। थियोरेटिकल नॉलेज बहुत बुरा नॉलेज है एज कंपेयर टू 1% प्रैक्टिकल नॉलेज से। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो ना तो अपनी थिंकिंग को अपने आप ग्रो करने लगते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को समझते हो, सब्जेक्ट को समझते हो, तो आपका नॉलेज एक लेवल अप हो जाता है। क्योंकि थियोरेटिकली आप जब बुक रटते हो तो आपका जो माइंड है वो अपने आप डल होने लगता है। क्योंकि रटना तो आसान है ना, एबीसीडी ऐसा कह के हम रटते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली किसी चीज के अप्लाई करके नहीं देखते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा वो अधिकार नहीं कि हम वो 5 खामियां निकाले। इसीलिए हमने 3 ऐसे टिप्स या टॉपिक्स लाए जो हम हमारी एजुकेशन सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप इंप्रूव करके हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदलोगे। और जब हमारी एजुकेशन सिस्टम बदलेगी तब हमारा माइंडसेट बदलेगा। अब कई पेरेंट्स कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं बेटा तुझे पढ़ना है ताकि तुझे अच्छे मार्क्स आए, तुझे अच्छे मार्क्स आए तो तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा तो तुझे अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। क्यों? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क, इन्होंने पढ़ाई नहीं, इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने भी पढ़ाई की, लेकिन जिस चीज में उनका पैशन है, जिस टॉपिक में उनका पैशन है, उस टॉपिक को उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उन्होंने प्रैक्टिकली उस टॉपिक को समझा और समझने के बाद उसको अप्लाई किया। ये बात आप ध्यान रखिए। हमारे स्टूडेंट्स का एक बात है कि वो कभी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना नहीं चाहते। मतलब ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये गलती हमारे पेरेंट्स की है। क्योंकि पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को सिर्फ मार्किंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसे अच्छा मार्क्स मिला तो उसकी वाह वाह होगी, और बुरे मार्क्स मिले तो उसकी गालियां देके निकल देंगे घर से बाहर। ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हर किसी में कुछ ना कुछ एक ऐसी पावर होती है जो सिर्फ और सिर्फ उस अकेले में होती है। ऐसा होगा एक हर कोई बंदा अगर ये पावर देखने लगेगा तो हमारा जो इंडिया है उसको कौन सा भी देश टच नहीं कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैं आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम से एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप जो थियोरेटिकल 90% नॉलेज है उसको आप वैसे रहने दें, लेकिन 50% उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करें, ताकि स्टूडेंट्स को जो माइंडसेट है वो और डेवलप हो सके। उनका जो माइंड है वो डेवलप होना चाहिए, डल होना नहीं चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स का माइंडसेट अभी तक डल होते आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा है और सिर्फ उसको एग्जाम के रिलेटेड ही पढ़ाई मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज लो, प्रैक्टिकल उनसे करवाओ, ताकि उन्हें उस टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिकली समझ में आए और उनका माइंड डेवलप हो। सबसे पहला सजेस्ट करूंगा कि अपनी प्रैक्टिकल टाइम को आप बढ़ाओ। क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स में, कई कॉलेज में कि हफ्ते में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स के। इससे अच्छा है कि डेली में एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ले लो ना, ये बेटर होगा आपको उस चीज के जो आप हफ्ते में 2 बार लेते हो। 2 बार से तो संडे भी आता है,
संडे गए, 4 संडे गए तो मंथली आपको 26 डे मिलेंगे। 26 डे में भी आप सिर्फ हफ्ते में 1 प्रैक्टिकल लेते हो तो आपको महीने में तो 4 प्रैक्टिकल लेते हो, तो पूरे साल में तो आपकी 10 ही महीने एग्जाम होते, 10 ही महीने आपका कॉलेज होता है, तो 40 प्रैक्टिकल हो रहे। और थ्योरी के सब्जेक्ट देखो, और थ्योरी सब्जेक्ट भी कैसे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो टीचर्स है उन टीचर्स को हमेशा मोटिवेट रखो। सेकंड आपका आता है, हमारे टीचर्स को हमेशा मोटिवेट रखो। हमारे टीचर्स भी ऐसे टीचर्स है जो आते हैं और ऐसे ऐसे बैठते और पढ़ाते और चले जाते। अरे भाई साहब, क्या खाक स्टूडेंट हमारे ग्रो करेंगे या खाक स्टूडेंट्स हमारे पढ़ेंगे? वही ऐसा सो रहा है और हमको कह रहा है कि बी मोटिवेट, यू कैन डू इट। अरे भाई साहब, तू ऐसा यू कैन डू इट कर रहा है, तू पहले डू कर, उसके बाद हमको यू कैन डू इट बोल। ये बात भी है ना। हमारे टीचर्स भी एक बहुत डलनेस का एक शिकार हो चुके हैं। शिकार नहीं बोल सकते, लेकिन वो डल ही थे। अब मैंने कई स्टूडेंट्स को या कई टीचर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, कॉलेज में या स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते और क्या करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर अपने घर में ट्यूशंस देते हैं ताकि उन्हें वहां से पैसा मिले। इससे अच्छा है ना कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उन्हें थोड़ा ज्यादा पेमेंट दे ताकि वो और मोटिवेटली पढ़ा सके। ये मैं हमारी एजुकेशन सिस्टम से सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन टीचर्स को थोड़ा ज्यादा पेमेंट दे या थोड़ा ज्यादा लालच दे ताकि वो हमें अच्छे से पढ़ा सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम घटिया है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई अच्छे अच्छे बदलाव है, कई आपको अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें देखने मिलेगी, लेकिन हमारे जो है कुछ कमियां एजुकेशन सिस्टम में वो हमको देखनी चाहिए और बारकाई से हमें उसको सुधारना चाहिए। तो सेकंड है हमारा, टीचर्स को मोटिवेट करो। हमारे टीचर्स थोड़े डल है, थोड़े नहीं पूरे डल है, तो उन्हें हमें मोटिवेट करना है। और लास्ट और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, अपना पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करो। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट्स कॉलेज जाता है, कॉलेज में वहां पे वो ऐसे डल टीचर मिलते, उसके बाद घर आते वक्त फ्रेंड्स मिलते और एग्जाम का टेंशन देता है। उसके बाद वो घर आते उनके पेरेंट्स, बेटा पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पेरेंट्स ही उन्हें अच्छे मार्क्स के लिए कह रहे हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ बच्चे को मार्किंग के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, मतलब पहले मैं भी वैसा ही पढ़ता था। मेरे पापा मुझे कहते थे पूरे दिल से नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन मैं कैसा था कि नहीं, सिर्फ मार्क अच्छे आने चाहिए, मुझे कभी अच्छे मार्क्स नहीं है। ये मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो था वो कंप्लीटली मार्किंग के अकॉर्डिंग था। और मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे 100 आउट ऑफ 99%, लेकिन कुछ खास नहीं होगा। आगे जाके वही स्टूडेंट सक्सेस होगा जिस स्टूडेंट्स ने अपना पैशन को फॉलो किया है, जिसने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया है, अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि वो गेमिंग सब्जेक्ट्स लाए और गेमिंग का एक शेड्यूल तो डे में बनाए, क्योंकि जब बच्चे खेलते, जब स्टूडेंट्स खेलते, तो उनका जो माइंड हो रिफ्रेश हो जाता है और वो कोई काम करने के लिए और एनर्जाइज होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। मतलब 3 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में बताए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को वो सजेस्ट किया। सबसे पहला आपका आता है डेली में प्रैक्टिकल लेना, उसके बाद आपका आता है टीचर्स को मोटिवेट रखना और उनको लालच देना, और थर्ड आपका आता है अपने पेरेंट्स का माइंडसेट। आपका जिस चीज में पैशन है उस चीज को ही आप फॉलो करो। मेरा पैशन क्रिएटिव है, कुछ अलग करना या कुछ क्रिएटिव करना, ये नॉलेज है, मैं वो हमेशा करता हूं। मैं वीडियो बनाता हूं, मैं अलग अलग स्टेटस बनाता हूं, मैं इमेज को डेवलप करता हूं, उसके बाद मैं ऐप डेवलपिंग की तैयारी कर रहा हूं, मैं अलग अलग करता हूं। मुझे क्रिएटिव में अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी मुझे करनी अच्छी लगती है।
वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकडाउन का टाइम मिल रहा है। मैं लॉकडाउन का थोड़ी ना सो के टाइम कमा सकता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ अपनी पैशन को फॉलो करो और आपके जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को फॉलो करो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बता दो और मुझे कमेंट में बताई दो कि आपका माइंडसेट बदल रहा है या नहीं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अपना माइंडसेट बदलोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।